हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो 11 चैप्टर है सफलता की सोपान का, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट इस सेंस में, इसमें हम लोग स्वास्थ्य की बातें करने जा रहे हैं, हेल्थ की बातें करने जा रहे हैं कि हमें स्वस्थ क्यों रहना चाहिए और स्वास्थ्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि जीवात्मा की वास भूमि इस शरीर से ही कर्म की साधना होती है। जो इसे नरक कुंड बना देते हैं वे अपराधी हैं, और जो इस शरीर की रक्षा में प्रयत्नशील नहीं होते वे भी दोषी हैं। भाई, जब हम लोगों ने पृथ्वी पर जन्म लिया है तो बाकी सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे बड़ा माध्यम क्या है? वो हमारा शरीर है। हम शरीर के जरिए ही किसी काम को सिद्ध कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो शरीर तो ज़रूरी है ना, और शरीर का स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। हमारा शरीर जब तक स्वस्थ रहेगा, जितने ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ रहेगा, हम उतने ज़्यादा काम सिद्ध कर पाएंगे। वो कहते हैं कि शारीरिक दुर्बलता कम से कम हमारे 1/3 दुखों का कारण है ना। मतलब हमारी ज़िंदगी में जितने भी दुख हैं उसका 33% ड्यू टू पुअर हेल्थ है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं तो दुख तो होगा ही होगा। तो कहते हैं कि नियमित व्यायाम के बिना शरीर कभी ठीक नहीं रहता है। तो हमें व्यायाम करना चाहिए। रोज़ सवेरे शाम टहलो, शारीरिक परिश्रम करो, फिजिकल लेबर करो। शरीर और मन साथ ही साथ उन्नत होने चाहिए। मतलब शरीर के साथ साथ आपको मानसिक एक्सरसाइज भी करना चाहिए, है ना। मन का डेवलप होना, विकसित होना भी उतना ही ज़रूरी है। अशुद्ध जल और अशुद्ध भोजन रोग का घर है। 2 बड़ी चीज़ें हैं, इसमें एक तीसरी चीज़ भी शामिल कर लेनी चाहिए, वो है अशुद्ध हवा। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या ज़रूरी है कि हमें शुद्ध जल पीना चाहिए, शुद्ध भोजन, ताज़ा भोजन खाना चाहिए और शुद्ध हवा सांस लेनी चाहिए। एक और चीज़ मैं कहूँगा कि हमें अच्छे लोगों की संगति भी रखनी चाहिए। तो पहला लाभ है स्वास्थ्य। हम में से 99% लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें सांस लेने की सही कला का अभ्यास नहीं है, मालूम नहीं है। हम अपने फेफड़ों को पर्याप्त फुलाते नहीं हैं। मतलब हम लोग अपने लंग्स की पूरी कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अक्सर हम उसकी अंडर कैपेसिटी को ही यूटिलाइज करते हैं। तो नियमित श्वास लेने से शरीर शुद्ध हो जाता है। श्वास प्रश्वास की प्रथम क्रिया बिल्कुल निरापद है और बड़ी स्वास्थ्यप्रद है। कम से कम वह तुमको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगी और साधारणतः तुम्हारी दशा में सुधार करेगी। यदि कोई नक्षत्र मेरे जीवन के उथल पुथल करता है तो उसका मूल्य 1 कौड़ी भी नहीं है। तुम अनुभव करोगे कि ज्योतिष और ये सब रहस्यमय वस्तुएं बहुत ही दुर्बल मन की द्योतक हैं। इसलिए जब हमारे मन में इनका उभार हो तो हमें किसी डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, उत्तम भोजन ग्रहण करना चाहिए और विश्राम करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। क्योंकि विश्राम करना अपने शरीर को आराम देना भर नहीं है। अगर हम सही तरीके से विश्राम करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य की पूर्ति होती है, हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसकी रिपेयरिंग होती है। तो स्वस्थ होना बड़ा ज़रूरी है। तो बच्चों, इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है जिसका नाम था स्वास्थ्य। अब हम लोग जल्दी ही बात करेंगे अगले चैप्टर की। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, जिसमें भोजन, आहार की बातें की गई हैं।